अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। और उसमें मैंने आप लोगों को प्रिपरेशंस करवा दी थी अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस की, ठीक है। और कुछ रिएक्शंस भी वहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिए थे। बेटा इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अब हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस में बेटा मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा कि किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहले जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जो सब में कॉमन है, पहले मैं वो आप लोगों को करवा रहा हूँ। हैलोजिनेशन। बेटा हैलोजिनेशन आप लोगों को पता है क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है, यानी रिएक्शन विद हैलोजन भी आप कह सकते हो। हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाना। अब वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस कोई भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। हैलोजिनेशन में सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि अगर हम किसी भी अल्केन, कुछ कंडीशंस बेटा आपको याद रखनी है, किसी भी अल्केन को अगर हम X2 से रिएक्ट करवाते हैं, X आपको पता है क्या होता है? हैलोजन होता है। X2 से रिएक्शन करवाते हैं, हैलोजिनेशन करवाते हैं, तो बेटा इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है सनलाइट की। HNu, रेडिएशन भी आप कह सकते हैं, सनलाइट भी आप कह सकते हैं, HNu भी आप लिख सकते हैं। HNu आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी को हम HNu कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहा है कि ये सनलाइट या रेडिएशन के बिना कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो अल्केन को अगर आपने X2 से रिएक्ट करवाना तो कंडीशन आपने ये रखनी होगी। तो बेटा प्रोडक्ट आपके पास जो बनता है वो क्या होता है? अल्काइल हैलाइड, और इसके अलावा HX बनता है, ठीक है। अगर इसको आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो बेटा अल्केन्स आपके पास क्या होते हैं? अल्केन्स आपके पास होते हैं, मैंने आपको दो तरह के बताए थे। फिलहाल हम कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन यहाँ पर ले रहे हैं RH। इसको अगर आप X2 से रिएक्शन करवाओगे, सिमिलर कंडीशन है, X2 में से एक H रिमूव हो जाएगा, ठीक है, X उसकी जगह आ जाएगा, क्या बनेगा बेटा? RH, और H जो यहाँ से निकला है वो दूसरे X के साथ मिलकर क्या बनाएगा? हैलोजन एसिड यानी कि HX। तो ये आपके पास अल्केन्स हैं, X2 से रिएक्ट किया, बना के अल्काइल हैलाइड और हैलोजन एसिड बन गया, ठीक है। अब डिपेंड करता है अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन। बेटा ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी है, अभी जब अल्काइल हैलाइड्स आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा अगले टॉपिक के अंदर, तो वहाँ पर इस प्रिपरेशन को आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ है, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो रही है। अगर यहाँ पर आप 2 कार्बन लेंगे तो अल्काइल हैलाइड भी कितने कार्बन का बनेगा? 2। यहाँ पर आप लेंगे प्रोपेन, यहाँ बनेगा प्रोपाइल हैलाइड। यहाँ लेंगे आप ब्यूटेन, यहाँ बनेगा ब्यूटाइल हैलाइड। हैलाइड डिपेंड करेगा इसके ऊपर, और अल्काइल ग्रुप डिपेंड करेगा अल्केन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा? किसी भी तरह का आप अल्काइल हैलाइड यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है? आपके पास सनलाइट का होना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो आगे चलते हैं। ये तो हो गई अल्केन की बात। अब अगर हम बात करें अल्कीन की, और उसे X2 से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसके लिए भी कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो बताऊंगा आगे। X2 से रिएक्ट करवाएंगे। अल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने की वजह से X2 कंप्लीटली जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 2 कार्बन जिनके दरम्यान में डबल बॉन्ड होगा, दोनों के साथ X2 ऐड हो जाएगा। बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाई हैलाइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई? डाई हैलाइड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? मैं यहाँ पर आपको इसका रिएक्शन एक करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईथीन है आपके पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बल्कि मैं इसको आपको एक कंप्लीट मैप बनाकर दिखा दूँ, आप लोग यहाँ तक कीजिए कॉपी, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ बेटा, ताकि एक मैप आप लोगों को शो कर सकूँ। फॉर अल्कीन और अल्काइन दोनों हो जाएंगे। अल्कीन के लिए पहले एक पॉइंट नोट कर लिया आपने, अल्काइन के लिए भी बेटा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अल्काइन के अगर आप हैलोजिनेशन करेंगे, ताकि मैं दोनों को एक साथ बता दूँ, इससे आप X2 से रिएक्शन करवाएंगे
तो बेटा टेट्रा हैलाइड्स बनते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 4 हैलोजन ऐड हो सकते हैं। तो यहां पर X2 भी कितने चाहिए होंगे आपको 2, यानी 4X चाहिए होंगे ताकि चारों के चारों इसमें ऐड हो सकें। ठीक है, अब इसका मैप फॉर मैं यहां पर ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये इथीन हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें से किसी से भी रिएक्शन करवा लें, बस दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इथीन से करवाएंगे तो डायलाइड्स बनेगा, इथाइन से करवाएंगे तो टेट्रा हैलाइड्स बनेंगे। अब देखते हैं कैसे बनते हैं भाई। अब अगर हम यहां पर, क्योंकि जनरली हम 3 हैलोजेंस को कंसीडर करते हैं जनरली, ठीक है, आपके पास वो हैलोजेंस 3 कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, वो या तो Cl2 होगा या तो Br2 होगा, क्योंकि जनरली इन्हीं से रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, जनरली इन्हीं से रिएक्शन करवाया जाता है। फ्लोरीन इतना ज़्यादा नहीं होता, वैसे ब्रोमीन आयोडीन भी इतना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा रिएक्शन। अगर आप रूम टेम्परेचर पर भी करवा रहे हैं तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में से किसी को भी अगर आपने आयोडीन से रिएक्शन करवाना है ना, तो आपको एज अ सॉल्वेंट क्या लेना होगा, इथेनॉल लेना होगा। आयोडीन आपको पता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मिलता है आपको नेचुरली, तो आपको उसको किस में डिसॉल्व करना पड़ेगा, इथेनॉल के अंदर, ताकि ये इससे रिएक्शन कर सकें। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। बाकी अगर इथीन से ही रिएक्ट करेगा तो इसके साथ एक Cl एक इसके साथ लग जाएगा, इथाइन से करेगा तो बेटा 2 Cl चाहिए होंगे, इसके साथ 2 लग जाएंगे और इसके साथ 2 लग जाएंगे। सेम फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन होगा, इथीन से या अल्कीन से जितने ही बनेंगे वो डायहैलाइड्स बनेंगे, अल्काइन से जितने ही बनेंगे वो टेट्रा हैलाइड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप लोगों ने याद रखनी है। हैलोजिनेशन आप लोगों को मैंने यहाँ पर बता दी है किस तरह से अल्कीन, अल्कीन्स और अल्काइंस की आप करवा सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 2, हाइड्रो हैलोजिनेशन। बेटा हाइड्रो हैलोजिनेशन क्या होता है, एडिशन होती है हाइड्रोजन, हाइड्रो हैलोजिनेशन है यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों की एडिशन होगी। हाइड्रोजन और हैलोजन बोथ क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है बेटा। अल्केन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। HX से रिएक्शन अल्केन का हम नहीं करवाते हैं, अल्केन का कोई रिएक्शन नहीं है इसके अंदर। ये किसके लिए बेटा, अल्केन का अगर आप बुक में देखेंगे तो बेटा एक ही चीज़ है, हैलोजिनेशन आपके पास मौजूद है, जो कि आपने मीथेन का भी पढ़ा है और इसके अलावा आपके पास जो है इथेन का भी है, ठीक है। उसके अलावा कंबस्चन है, कंबस्चन अभी मैं आपको करवानी ना, कंबस्चन जब करवाऊंगा तो अल्केन के बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल अभी हम आते हैं हाइड्रो हैलोजिनेशन की तरफ। तो अगर आप अल्कीन को रिएक्शन करवाते हैं बेटा, हाइड्रो हैलोजिनेशन के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, HX, हैलोजन एसिड, क्योंकि हाइड्रोजन भी ऐड करवाना है और हैलोजन भी ऐड करवाना है। तो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल हैलाइड बनते हैं, इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनाएगा आपके पास, अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये मैंने आप लोग पीछे भी पढ़ाया था, ठीक है। खैर, तो ये आपके पास क्या आ गया, अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होगा। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, अच्छा अल्कीन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सॉरी अल्काइन, कि कोई भी अगर आप अल्काइन लेंगे और उसमें HX ऐड करवा रहे हैं तो 2 चाहिए होंगे। तो बेटा इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो डायहैलाइड्स बनेंगे। पीछे जो प्रिपरेशंस करवाई थी ना मैंने अल्कीन अल्काइन की, हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से, डायहैलाइड से, ठीक है, टेट्रा हैलाइड से, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर हम अल्कीन और अल्काइन के रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है कि अल्कीन और अल्काइन को आपने देखना होगा। वैसे तो अल्कीन और अल्काइन में ज़्यादातर आपके पास क्या होते हैं,
दो तरह के अल्कीन्स या अल्काइंस होते हैं, ठीक है। एक आपके पास होते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अल्काइंस, आप लोग अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं ये बात। सिमेट्रिकल अल्कीन्स या अल्काइंस कौन से होते हैं बेटा? वो अल्कीन या अल्काइन जिनके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना। अगर मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एक अल्कीन लिखता हूं मैं, ठीक है भाई। इसी तरह से अगर मैं यहां पर एक अल्काइन लिखता हूं, ठीक है, स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है भाई, और एक अल्काइन लिखता हूं मैं कुछ इस तरह का। बेटा पहला वाला जो अल्कीन है ये वाला, इसमें जिन दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है उन दोनों के हाइड्रोजन्स भी क्या हैं? बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी इसके साथ भी हाइड्रोजन दो हैं और इसके साथ भी दो हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है कि जिनके साथ डबल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन की मिकदार डिफरेंट है, इसके साथ एक है और इसके साथ दो है। एज इट इज केस यहाँ पर है, जिन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है उनके साथ हाइड्रोजन की मिकदार सेम है, जिन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है उनके साथ हाइड्रोजन की मिकदार सेम नहीं है। तो बेटा ऐसे अल्कीन्स और अल्काइंस जिन कार्बन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो और उन कार्बन के साथ सिमिलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो, दे आर कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अल्काइंस। यानी ये सिमेट्रिकल अल्कीन कहलाएगा, ये भी सिमेट्रिकल अल्काइन कहलाएगा। और जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट ना हो, ठीक है, वो आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन। तो इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना जब आप इससे रिएक्शन करवा रहे हो कि वो आइदर आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन है या सिमेट्रिकल अल्काइंस हैं और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स या अनसिमेट्रिकल अल्काइंस हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप इसे फॉर एग्जांपल HCl से रिएक्शन करवाते हो, इसका भी HCl से करवाते हो, यहां भी मैं HCl, वैसे HBr भी ले सकते हो, सबको मैंने HCl से करवा दिया फिलहाल। तो बेटा होगा क्या कि जो सिमेट्रिकल होंगे ना उसमें आप कहीं पर भी H को ऐड करवा दो, कहीं पर भी Cl को करवा दो, यानी कि यहाँ भी Cl को, यहाँ पर H को, मर्जी है आपकी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि H को किसी भी कार्बन, पहले वाले कार्बन के साथ ऐड करवा रहा हूँ। तो पहले वाले कार्बन के साथ जब ऐड होगा तो CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म होकर Cl बन जाएगा, सिंगल हो जाएगा और इसके साथ Cl लग जाएगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसमें भी एज इट इज काम होगा, किसी के साथ भी H और किसी के साथ भी Cl मिला दो, CH2 पहले तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, फिर CH Cl। बेटा इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये कंटिन्यू आगे चलेगा रिएक्शन। मैं अनसिमेट्रिकल में इसको भी ले सकते हैं आपके पास, ये वाला रिएक्शन मैं आपको बाद में करवाता हूं कंप्लीट। फिलहाल मैंने आपको ये बताया कि यहां पर क्या हुआ है, कहीं पर भी H और कहीं पर भी Cl को भेज दिया, ठीक है। एक और जो था बेटा अनसिमेट्रिकल अल्काइन, में यहां लिख दूं CH3 CH, ठीक है। अब जब भी आप ऐसे रिएक्शन करवाएंगे जिसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन होंगे, तो बेटा अब आपको एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा, मार्कोनिकोव्स रूल। क्या नाम है भाई? मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइंस की हाइड्रोहैलोजिनेशन पर, ठीक है। वैसे तो कोई भी आयनिक या पोलर कंपाउंड जब रिएक्ट करेगा तो होगा, लेकिन आपके कोर्स में बेटा सिर्फ इसी से है तो हम इसी से पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर आपने देखना होता है कि जिस चीज़ से रिएक्शन करवा रहे हैं उस पर चार्जेस कौन से हैं, कौन पार्शियल पॉजिटिव है, कौन पार्शियल नेगेटिव है। इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव कौन होगा बेटा, H होगा, और पार्शियल नेगेटिव कौन होगा, Cl होगा। तो बेटा इसमें आपके पास हम क्या अप्लाई करेंगे, मार्कोनी-कोव्स रूल। मार्कोनी-कोव्स रूल क्या होता है, मार्कोनी-कोव्स रूल होता है कि अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन को हाइड्रो हैलोजिनेशन करवा रहे हैं तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की मिकदार कम होगी। क्या है भाई मार्कोनी-कोव्स रूल, द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस। ठीक है, तो बेटा ये जो Cl है ये जाएगा इसके पास नहीं जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो Cl यहाँ चला जाएगा और H इसके पास आ जाएगा। इधर भी सेम केस होगा, Cl किसके पास जाएगा बेटा, सेंटर वाले के पास, और ये इसके पास आ जाएगा। प्रोडक्ट बनाकर देखते हैं बेटा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, CH के साथ कौन आ जाएगा, Cl, CH3 एज इट है, CH के पास कौन आ गया, Cl, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, CH3। इसका प्रोडक्ट अगर हम देखें तो बेटा CH3 एज इट इज़ रहेगा, सिंगल बॉन्ड C के साथ कौन आ जाएगा बेटा, Cl, एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यहाँ कौन बन जाएगा फिर, CH2। समझ में आ गई बात। ये केस ऊपर भी होगा, इस वजह से मैंने उस टाइम नहीं लिखवाया था। अगर मैं इसको दोबारा से HCl से करवाता हूँ तो अब ये अनसिमेट्रिकल बन चुका है, तो बेटा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिसके पास कम है यहाँ आ जाएगा, और H इसके पास चला जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और CH के साथ पहले से एक Cl था, अब क्या होगा, एक और नया आकर Cl लग जाएगा। ठीक है बेटा, जिन जिन पे स्टार बना रहा हूं उन पे मार्कोनी-कोव्स रूल अप्लाई हो रहा है। आपसे कहा जाता है MCQs में, बताइए कौन सा कंपाउंड है जिस पर मार्कोनी-कोव्स रूल अप्लाई होगा, तो आपने देखना अनसिमेट्रिकल कौन सा है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिस पर मार्कोनी-कोव्स रूल अप्लाई नहीं होगा, तो आपने वहां पर देखना है कि सिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन कौन से हैं, या सिमेट्रिकल आपके पास कौन से कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया होगा आपके। बाकी बेटा नेमिंग्स आप लोग आराम से कर सकते हैं। ये इथाइल क्लोराइड है, ये आपके पास 2 क्लोरो प्रोपेन कहलाएगा, चेन ये बनेगी 1 2 3, ये क्लोरो 2 पर आ गया। अगर आप इसकी नेमिंग करें, ठीक है, तो ये आपके पास क्लोरो इथीन कहलाएगा। ठीक है, इसकी नेमिंग करेंगे तो आपके पास 1,1 डाइक्लोरो इथेन कहलाएगा। इसकी नेमिंग अगर आप करेंगे बेटा तो 2 क्लोरो, बेटा नंबर यहां से करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड यहां से करिए, 1 डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि ये 2 से ज़्यादा कार्बन है, तो 1 प्रोपीन कहलाएगा। इसकी आप दोबारा भी हाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा, Cl दोबारा से यहाँ पर ऐड हो जाएगा और H यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बन जाएगा। तो आप वो कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग वो करें और फिर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया रिएक्शन का। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या थी, इसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि बिल्कुल एक जैसी होती है, इस वजह से मैंने एक साथ आप लोगों को करवा दी है। हाइड्रोहेलोजिनेशन थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैं साथ साथ आप लोगों को IUPAC नेमिंग्स भी करवाता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू होता जाए कि भाई IUPAC नेमिंग्स करते कैसे हैं। बाकी आप लोगों ने सिर्फ उसके रूल्स को जहन में रखना है कि रूल्स को हम किस तरह से जो है करेंगे, और रूल्स में क्या क्या होता है। पहले चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, कि भाई आपके पास
दो कार्बन एटम्स अगर हों तो कहाँ से कहाँ तक हम देखेंगे, यानी कि रिएक्शन किधर जाए, सॉरी कहाँ से स्टार्ट लें और कहाँ पर एंड करें, दो कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा थर्ड आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं, आपको मैंने पहली क्लास में कुछ चीज़ें बताई थी, अगर नहीं बताई तो दोबारा से इसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। बेटा अगर आप क्या करें कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं हाइड्रोकार्बन की, ऑक्सीडेशन किसकी करवा रहे हैं भाई, हाइड्रोकार्बन की करवा रहे हैं, या फिर अदर देन हाइड्रोकार्बन होता है, दो चीज़ें होती हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर अदर देन हाइड्रोकार्बन होता है। अगर आप हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बेटा हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, और अगर अदर देन हाइड्रोकार्बन होता है जैसे कि आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बेटा यूज़ होता है K2Cr2O7 विद H2SO4 कंसेंट्रेटेड। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या बताया बेटा, हाइड्रोकार्बन अगर होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं KMnO4, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। और अगर हम करवा रहे हैं अदर देन, जैसे अल्कोहल्स वगैरह हैं, एस्टर्स हैं, कोई भी चीज़ है इस तरह की जिसके अंदर अदर देन हाइड्रोकार्बन्स भी आ रहे हैं, तो फिर आप क्या यूज़ करते हैं, K2Cr2O7 विद H2SO4 कंसेंट्रेटेड। तो भाई मैं आपको अभी जो करवा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स की हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली करेंगे क्योंकि इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, इस वजह से। इथीन और इथाइन की, क्योंकि इथाइन की दो तरह से होती है तो मैं दो रिएक्शंस लिख रहा हूं, ठीक है भाई। अभी बैलेंस बाद में करेंगे रिएक्शन को। इन तीनों में बेटा यूज होता है क्या, KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट, सही है। इन दोनों की बात बाद में करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। बेटा ये वाटर जो है एक्चुअली KMnO4 डिसॉल्व होता है वाटर में, तो वाटर भी रिएक्शन में हिस्सा ले लेता है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ये तीनों के अंदर प्रोड्यूस हो रही है KMnO4 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 क्या कहलाता है भाई, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट ऑक्सीजन करता है, ठीक है। तो जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं बेटा तो होता क्या है, यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 OH भी आप कह सकते हो, ठीक है। 2 OH हैं, एक OH इसके साथ लग जाएगा, एक OH इसके साथ लग जाएगा। देखते हैं बेटा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, इसके साथ OH लग जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा, OH। बेटा इसे हम कहते हैं जनरली इथाइलिन ग्लाइकॉल। IUPAC नेम भी लिख सकते हैं आप इसका। 2 OH हैं, अल्कोहल्स के 2 हो गए, 1,2 ईथन डायऑल कहलाएगा इसका IUPAC नेम, आप लोग खुद लिख लीजिएगा, 1,2 ईथन डायऑल, ठीक है भाई। तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल इथीन से प्रोड्यूस होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है भाई, इथीन से प्रोड्यूस होगा। अगर हम इथाइन की करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो डिपेंड करेगा कि KMnO4 जो हमने लिया हुआ है वो कोल्ड है या फिर हॉट है, यानी कि ठंडे पानी में बना हुआ है या गर्म पानी में बना हुआ है, ठीक है बेटा। अब है क्या,
यहां पर मैंने वाटर लिखा है तो इसका मतलब ये जो KMnO4 है वो कोल्ड है। हॉट होने से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो सेकंड वाला है बेटा। जब हॉट होगा तो यहां पर हम वाटर यूज नहीं करेंगे, वाटर जो है रिएक्शन नहीं करता। ठीक है बेटा, जब KMnO4 कोल्ड लिया जाता है और इथाइन से रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा प्रोडक्ट आपके पास बनता है HCOOH, यानी बेटा अभी बैलेंस कर देंगे इसको, फॉर्मिक एसिड, मिथानोइक एसिड जिसको हम कहते हैं। बनते दोनों में कार्बोक्सिलिक हैं। कोल्ड में क्या होता है, यूनिकार्बोक्सिलिक आप कह सकते हो, और जो जब हम हॉट लेते हैं तो बेटा बाय कार्बोक्सिलिक बन जाता है, यानी COOH taken twice, that is called oxalic acid। ओपन करके भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है भाई। सही है। तो ऑक्सैलिक एसिड का की ओपन फॉर्म भी लिख दी है, इसका फॉर्मूला भी बेटा पूछा जाता है आपसे, इसकी बैलेंसिंग भी हम कर लेते हैं। किस तरह से बैलेंसिंग होगी भाई, फर्स्ट वाली इक्वेशन अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर आपके पास 3 लगा देता हूँ और यहाँ 2 लगा देता हूँ तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। वैसे इक्वेशन बैलेंसिंग इतनी आती नहीं है, फिर भी एक जो है हमें आनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर बेटा कमी किसकी, देखो कार्बन दोनों बराबर हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 2 हैं यहाँ पर मौजूद है 2। ठीक है, कमी किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वहाँ पर आपको कितने लगा रहे हैं, 4, तो मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगा, तो ये इसकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये आपके पास क्या आ गया है भाई, इसका ऑक्सीडेशन का के दोनों के मेथड्स आ गए हैं। आपने सिर्फ ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको हाफ इक्वेशन दे देते हैं, कहते हैं बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। Ethine reacts with cold KMnO4, it gives dash, oxidation of ethine in hot KMnO4 gives dash। ठीक है, इसी तरीके से इसका ही पूछ सकते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में पूछ सकते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल बेटा एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है, रेडिएटर्स के अंदर, गाड़ियों के, कार्स के रेडिएटर्स के अंदर डाला जाता है, ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उनके रेडिएटर्स का पानी जो है फ्रीज हो जाता है, तो उसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम किस में डालते हैं, रेडिएटर में डालते हैं ताकि वो फ्रीज ना हो। ठीक है, तो इसका यूज़ वहाँ पर होता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या थी, इसकी ऑक्सीडेशन हमने देख लिया, इथीन और इथाइन की। बेटा इथीन इथाइन को इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आपके इसके क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कुछ बेटा बेसिक्स हैं जो कि आप लोग ऐसे चैप्टर 9 में भी पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे अभी आगे जाकर। ठीक है, जो कि सेम रिएक्शंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उनको बस थोड़ा सा आपको दे दूंगा रिव्यू कि क्या होता है, क्योंकि वो अल्कोहल्स वगैरह के रिएक्शंस हैं। बेटा अगर हम हाइड्रेशन करवाते हैं, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। यहां भी बेटा इथीन और इथाइन ही लूंगा क्योंकि इनके स्पेशल कुछ क्वेश्चंस हैं। हाइड्रेशन आपको पता है क्या होगा, H और OH। ठीक है, वाटर से रिएक्शन होगा। यहां भी क्या होगा बेटा, H और OH, दोनों में डिफरेंस अभी बता दूंगा क्या होता है। बेटा एसिडिक होता है, इसका ये वाला प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। एसिडिक को H पॉजिटिव से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिंपली कुछ क्यों करते हैं ताकि ये आयनाइज हो जाए, आयनाइज होगा तो ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, H एक के साथ चले जाएगा, OH दूसरे के साथ चले जाएगा, तो एक हो जाएगा CH3 और एक CH2OH। क्या बन गया भाई, अल्कोहल की प्रिपरेशन भी बेटा फ्रॉम अल्कीन, तो इथाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम मर्क्यूरस सल्फेट लेते हैं
और H2SO4 लेते हैं, दोनों चीज़ें लेते हैं। और इसमें टेम्परेचर भी हमें चाहिए होता है बेटा कितना, 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक के साथ H, एक के साथ OH चला जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ चला गया OH। बेटा ये जो कंपाउंड होता है इसे हम क्या कहते हैं, विनाइल अल्कोहल, जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल, जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल होती है बेटा, जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो वो स्टेबल होने के लिए दो काम करती है, याद रखिएगा हमेशा। स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं कोई भी कंपाउंड, दो काम करते हैं। या तो अपने अंदर से कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अनस्टेबल तभी होते हैं जब एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है। या तो अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिमूव करते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो अनस्टेबल हो जाता है, हालांकि एनर्जी हमने ज़्यादा गेन कर ली है ना। लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए दो चीज़ें करते हैं, या उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं ताकि एनर्जी को रिलीज कर सकें। इसी तरह से कंपाउंड्स भी करते हैं, अपने अंदर से कुछ चीज़ों को रिमूव कर सकें। या फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा खाना खा लें, हम चाहते हैं हम ऐसी पोजीशन पे रहे जहाँ कंफर्टेबल हों, लेट जाएं या बैठ जाएं, कुछ इस तरह से जहाँ पर हम कंफर्टेबल हो जाएं। अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, ये भी वही काम करते हैं। या तो कुछ रिमूव कर देते हैं या एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को चेंज करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं। तो यहाँ पर बेटा होती है रीअरेंजमेंट। यहाँ क्या होती है भाई, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। होता क्या है ये अरेंजमेंट, जरा गौर से समझिएगा। रीअरेंजमेंट, ये जो हाइड्रोजन है ये जंप करके इधर आ जाता है। ठीक है, जब इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड, जो एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री था जिसकी वजह से डबल बॉन्ड बन रहा था, वो बिजी हो जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ। अब हुआ क्या कि ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक इसका है और एक इसका है ना, इसके वाले से तो ये बिजी हो गया हाइड्रोजन, अब इसका बच गया और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो होता क्या है कि ये डबल बॉन्ड आपस में बना लेता है। हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो बेटा कंपाउंड कुछ इस तरह का बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ये H एज इट इज है, बस बॉन्ड से दिखा दिया कि डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड दिखा दिया। बेटा ये चीज़ क्या कहलाती है, एसीट अल्डिहाइड। क्या कहलाती है ये, एसीट अल्डिहाइड। ठीक है, यानी आप इथीन को जब की हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। इसी तरीके से यानी कोई भी अल्कीन आप ले सकते हो, वो यही बनेगा। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली किसके लिए, इथीन के लिए, तो इथाइन के लिए, इथाइन से हमेशा आप क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या थी भाई इसकी हाइड्रेशन। बेटा अब कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो कि मैं इथीन और इथाइन के अलग अलग आप लोगों को रिव्यू दे दूं। बेटा यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। ये बड़ा मशहूर रिएक्शन है, सेकेंड ईयर का मशहूर तरीन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस फ्रॉम इथीन। या आपको कहते हैं कि भाई इथीन को रिएक्शन करवा दें, इथीन का रिएक्शन करवा दें H2Cl2 से। ठीक है, इथीन का रिएक्शन आपने किससे करवाना है, H2Cl2 से। ठीक है, H2Cl2 आपके पास होता है सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या नाम है भाई इसका, सल्फर मोनोक्लोराइड। जब ये रिएक्शन करता है बेटा तो इथीन के यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। एक जो सल्फर है CH2 CH2, दो CH2 CH2 थे ना भाई पीछे,
और जब बॉन्ड बनाएंगे डबल बॉन्ड से क्या हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड, वो इससे कंबाइन हो जाते हैं। 2 Cl थे बेटा तो वो इन दोनों के आगे लग जाते हैं, यहाँ Cl आ गया, यहाँ Cl बचा कौन, एक सल्फर, तो उसको अलग कर देते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाता है। बेटा ये जो चीज़ है ये मस्टर्ड गैस कहलाती है, ठीक है। इसका एक और नाम है बीटा बीटा डाइक्लोरो, बेटा कोई कॉमन नेमिंग्स के साथ मिलकर बना है डाइथाइल सल्फाइड, तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। 2 नाम तो आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। इसका एक और नाम होता है बेटा, एक और नाम इसका होता है ब्लिस्टरिंग एजेंट। ब्लिस्टर कॉपर का नाम सुना है ना, ब्लिस्टर कॉपर, वही ब्लिस्टर का मतलब होता है बेटा छाले नुमा जो हो जाते हैं ना, छोटे छोटे से फोड़े बन जाते हैं, वो कहलाते हैं ब्लिस्टर्स। ये एक्चुअली ब्लिस्टरिंग एजेंट होता है। आपको पता होगा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एज अ केमिकल वेपन यूज हुआ था, ठीक है। केमिकल वेपन्स क्या होते हैं, वो वेपन्स जो लोगों को बीमारी फैलाते हैं, यानी कि लोगों को वो करते हैं, लोगों को मारते हैं, तबाही नहीं फैलाते। तो केमिकल वेपन्स के तौर पर यूज़ हुआ था। ये यही होता था कि इस गैस को, अगर इस गैस के कांटेक्ट में अगर कोई भी इंसान आ जाए तो उसको जो है छाले होना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे से फोड़े होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर क्या होती है आगे जाके उसकी डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ये जो है बैन है, उसके बाद से इसको किसी भी कंट्री में बनाना जो है मना है, और इसको ब्लिस्टरिंग एजेंट भी इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये इसके 2 नाम है, 3 नाम है, ब्लिस्टरिंग एजेंट, बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, इस तरह से मस्टर्ड गैस। तो ये आप लोगों को याद रखना है बेटा। ये तकरीबन इथीन के रिएक्शंस खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको इथाइन का भी रिएक्शन बता दूं। बेटा इथाइन में जो आप लोगों ने लिखना है वो है रिएक्शन ऑफ इथाइन विद मेटल्स। ये एक स्पेशल रिएक्शन भी कहलाता है इथाइन का। आपको पता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं बेटा, वो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। उनका जो जनरली काम होता है वो कौन सा होता है, एडिशन रिएक्शन देना, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का काम ही यही है कि वो अपने अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर सकें, ठीक है। लेकिन इथाइन देखिए हमेशा आप लोगों को, खैर पता नहीं मैंने शायद बताया हो या ना बताया हो, लेकिन आप लोगों को जब भी ये कहा जाता है ना, जैसे हम कहते हैं भाई अल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इथीन अल्कीन एंड अल्काइन गिव्स एडिशन रिएक्शन। तो बेटा इसमें याद रखिएगा हमेशा जब भी हम ये नाम लेते हैं कि ये वाले रिएक्शन देते हैं तो वो मेजॉरिटी देते हैं, ऑल नहीं कह सकते आप, हर कंडीशन में नहीं कह सकते, कुछ कंडीशन में ये चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर जब मेटल से रिएक्ट करता है ना इथाइन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट मेटल और हैवी मेटल दोनों के साथ रिएक्शन है इथाइन का, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 इथाइन ले लिए भाई। सोडियम यानी सॉफ्ट मेटल से करवा रहे हैं, ठीक है। सोडियम रिएक्शन कर जाता है, उसकी वजह क्या है भाई आपके पास कि वो रिएक्टिव होता है। अगर हमें हैवी मेटल से करवाना है, फॉर एग्जांपल सिल्वर से, तो उसका कंपाउंड लेना होगा AgNO3, बेटा 2 लेने होते हैं, बताता हूँ अभी क्यों। और अगर मान लो कॉपर से करना है तो CuCl से करवाना होगा, ठीक है। इनके कंपाउंड्स ले लिए। सोडियम से रिएक्शन के लिए आपको किसी कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। सोडियम बेटा क्या करेगा, दोनों H को रिमूव कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी NaC ट्रिपल बॉन्ड CNA, 2 हाइड्रोजन्स निकले बेटा, तो क्या होगा, H2 निकल जाएगा। वैसे ही आपके पास बुक पे 2 स्टेप में दिया हुआ है, पहले मोनो सोडियम एसिटाइलाइड कहलाता है, फिर डाई सोडियम एसिटाइलाइड होता है। यहां पर जो बना है बेटा ये डाई सोडियम एसिटाइलाइड कहते हैं इसको हम, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर अगर हमें रिएक्शन करवाना है AgNO3 से, पहले तो उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, कंपाउंड, और फिर कंडीशन में NH3 यानी अमोनिया भी दोनों में यूज़ करना होता है। अमोनिया इनका रिएक्शन करवाता है। सिंपल बेटा क्या होगा, H को रिमूव कौन करेगा, सिल्वर करेगा। यहाँ H को रिमूव कौन करेगा, कॉपर करेगा। हैवी मेटल्स रिमूव कर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर देखिए CH है, H की जगह Ag आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं AgC ट्रिपल बॉन्ड CAG, ठीक है। और NO3 दो हैं तो 2 H निकले हैं, तो 2HNO3, ठीक है भाई। यहां पर क्या होगा, कॉपर इन दोनों H को रिमूव करेगा, तो Cu यानी कॉपर के साथ C ट्रिपल बॉन्ड CCU, ठीक है। 2 Cl हैं, 2 H रिमूव हुए हैं, तो क्या बन जाएगा 2HCl। बेटा इस कंपाउंड को हम कहते हैं सिल्वर एसिटाइलाइड और इसे कहते हैं कॉपर एसिटाइलाइड। बेटा ये वाला जो होता है ना, ये वाइट सॉलिड होता है, याद रखिएगा। पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइट सॉलिड, उसमें आपको डिफरेंट कंपाउंड से देंगे, आपको ये याद रखना है। ये बेटा रेड सॉलिड होता है, ठीक है, रेड कलर का होता है ये। इसका एक और नाम है बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, आपको पता है ना, एसिटाइलिन भाई इथाइन को कहते हैं, ठीक है, और इथीन को इथाइलिन कहते हैं, तो याद रखिएगा। एसिडिक कैरेक्टर क्यों कह रहे हैं, अगर आप देखें लास्ट के 2 रिएक्शंस के अंदर तो एसिड्स बन रहे हैं, और एसिड बना कौन रहा है, एसिड बना रहा है इथाइन बना रहा है, ठीक है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर कहते हैं। अब और क्यों कहते हैं, इसकी एक और वजह भी है बेटा। एसिड की प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन को रिमूव करना। एसिड्स की डेफिनेशन क्या है भाई, एक कि वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन रिमूव करें दे आर कॉल्ड एसिड्स। तो यहाँ दोनों चीज़ों में हाइड्रोजन की जगह कोई और चीज़ आ रही है, सब्सटीट्यूट हो रही है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है भाई। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट और कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस थे बेटा। तो ये हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को तमाम रिएक्शंस वगैरह करवा दिए हैं। हाँ, यूजेस वगैरह आप लोग बुक से खुद पढ़ लीजिएगा बेटा, मैंने आपको प्रिपरेशंस और इसके अलावा तमाम जो हैं रिएक्शंस को कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है बेटा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो अल्काइलाइड्स का होगा। लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे अल्काइलाइड्स के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अच्छे से इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक रीड कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।